आपने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि आरबीआई ये कंफर्म करता है कि सारे बैंक्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। आरबीआई के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर उनमें से एक मेन ऑब्जेक्टिव है करेंसी इशू करना। पर अगर आरबीआई का ऑब्जेक्टिव करेंसी इशू करना है तो वो अनलिमिटेड रुपीस क्यों नहीं छापती। आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 उन्हें नोट इशू करने की पावर देता है। पर कॉइन्स आरबीआई प्रोड्यूस नहीं करता। कॉइन्स के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की होती है। आरबीआई की यूनिट जो नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरबीआई के पास इतनी पावर होने के बाद भी वो अनलिमिटेड नोट छाप कर इंडिया से गरीबी और भुखमरी जैसी चीजों को खत्म क्यों नहीं कर देती। आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती, इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कि आरबीआई उतने ही पैसे प्रिंट कर सकती है जितने उनके पास एसेट्स होते हैं, यानी कि जितनी सरकार के पास संपत्ति होती है। और दूसरा कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। भारत में करेंसी प्रिंटिंग एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। रुपए प्रिंट करने के लिए सरकार को 200 करोड़ की संपत्ति मेंटेन करनी होती है, पर यह संपत्ति गोल्ड और विदेशी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। सरकार के पास लगभग 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। इतनी संपत्ति होने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के हिसाब से नोट प्रिंट कर सकता है। और आपको एक रोचक बात बताऊं, आपने कई बार गौर किया होगा कि नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो भी ये सुनिश्चित करने के लिए लिखा जाता है कि उतने रुपए के बराबर सरकार ने अपने पास सोना रखा हुआ है। बिना इस प्रोमिसरी नोट के रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। आरबीआई के इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उन्हें रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है। पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई इस काम को कठिन बना देता है। हर साल महंगाई कुछ परसेंटेज से बढ़ती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बढ़ते हैं। तभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में तो 10 रुपए में पूरा घर खर्च चल जाता था। पर अगर आज देखा जाए तो 10 रुपए हम छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं क्योंकि अब उसकी वैल्यू कम हो गई है उस टाइम के मुकाबले, क्योंकि अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। अगर आरबीआई अनलिमिटेड रुपए प्रिंट कर देती है तो सबके पास पैसे आ जाएंगे और सब अमीर बन जाएंगे। पर अब उस रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब देखो, अगर आपको सरकार 20 करोड़ रुपए दे तो सब अमीर बन जाएंगे, पर अब उस रुपए की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी क्योंकि अब उतने रुपए सबके पास होंगे। रुपए ज्यादा प्रिंट होने से क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी पर वैल्यू घट जाएगी। आप खुद ही सोचो, मान लेते हैं कि एक कार की कीमत 5 करोड़ है और अब सभी के पास 20 करोड़ रुपए हैं तो सब उसे खरीदना चाहेंगे। पर कंपनी ने कार्स तो लिमिटेड ही बनाई हैं, बस कार की डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से कंपनी कार के प्राइस को बढ़ा देगी और अब वही कार आपको 1000 गुना ज़्यादा दाम पर मिलेगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चाय आपको 10 रुपए की मिलती थी अब वही चाय आपको 10,000 की मिलेगी, क्योंकि अब चाय वाले के पास भी 20 करोड़ रुपए हैं तो अब वो आपसे भला 10 रुपए क्यों लेगा। हमारे पास साधन यानी रिसोर्सेज तो उतने ही हैं ना। रिसोर्सेज तो जितने धरती पे हैं हम उसी का यूज़ करेंगे। मतलब बात तो बराबर ही हुई ना। कुछ ऐसा ही केस हुआ था हंगरी के साथ, जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में करेंसी प्रिंट किया कि उनकी इन्फ्लेशन रेट 13 क्वाड्रिलियन बढ़ गई। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि इंडिया में हर साल 1 या 2% से इन्फ्लेशन बढ़ता है। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि जिस चीज़ के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं उसी चीज़ के लिए उन्हें हज़ारों लाखों रुपए देने पड़ रहे थे। हंगरी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी करेंसी रोड पर पड़ी रहती थी और कूड़े के भाव फेंकी जाती थी। अब शायद आपके मन में ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि सरकार क्यों अनलिमिटेड रुपए प्रिंट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।